धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन कर। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषों दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल, कि गाल दबाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहूं रिद्धि सिद्धि सब, प्रगट की न भव भाति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ, गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी, जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा, मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी, गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता, हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरबोध्यों निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता, बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाय, मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। श्री गणेशाय नमः। आत्मारम विजय भवती श्री रामचंद्र, लंका विजय शिरोधार्य, महाशक्ति तेज शक्ति दिव्य शक्ति सूर्यवंशजम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने नमामि। हे राम, अहोभाग्य है अयोध्या का और इस भारत का कि विजयदशमी महापर्व पर धर्म की विजय हो गई है, आपके नेतृत्व में हुई है और पाप की लंका जल गई, रावण मारा गया, पाप पे अंकुश लग गया, उदय राम का सूर्य, मृत्युलोक में विचरो राम जी, हमें आप पर गर्व, खोई लक्ष्मी वापस लेकर चलो अवध के माय, राम राज भारत करो, दीप दिवाली मनाए। विभीषण जी ने राम जी को प्रणाम किया
महाराज आज 1.25 लाख नाती लंका के मर गए, पापों पर अंकुश लग गया और धर्म का सूर्य उदय होकर सारे संसार में प्रकाश फैला रहा है। अति शुभ दिवस सोम गति वारा, अमृत देखो लगता प्यारा। अमृत रूप श्री राम जी और जन में देखो खीर, और पूरी अवध और भारत को बदल गई रे तक। क्षीर सागर की खीर से राम जी पैदा हुए और उस शरद की खीर से सारे भारत की तकदीर बदल गई। और लंकापति रावण और पापों पर अंकुश लग करके और पापांकुश एकादशी को राम जी लंका से विदा लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चकित हुए श्री राम जी, सब कुछ गुरु दिखाए। गुरु कृपा से लंका पर विजय करे रघुराय। तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। नहीं कोई वैभव रामहु पावा, सारा श्रेय वशिष्ठ दिलावा। गुरु वशिष्ठ को ये श्रेय राम जी ने दिया और विभीषण से कहा, विभीषण इस धर्म की नगरी है लंका, शिव की कृपा है ये लंका, और लंका में बजे सत्य का डंका। अब तुम नहीं रंका रंका, अब तुम राजा हो लंका के बंका। और राज करो 100 कोटि कल्प तक, और राम सूर्य देखो अब चमका। इस लंका में राम जी का सूर्य अब चमक गया है और इसके सुपात्र राजा आप हो। इस लंका का 100 कोटि कल्प तक राज करो। ये आशीर्वाद विभीषण को और दिया राम ने जाए। हमको लंका न चाहिए, हमें अवध ही भाई। पुष्पक ले वो विमान बुलावा, और वानर सुग्रीव अंगद बजरंग और जनक जानकी को बिठवावा। गगन मार्ग से चले रघुराई, और सब पवित्र तीर्थ बतलाई। किया इशारा जानकी यहाँ युद्ध घमसान, यहाँ शिव स्थापना करी और ये है तीर्थ धाम। ऋषि मुनियों से मिले और 14 वर्ष में राम, और ये भारत की भूमि अवध में, और चले पवन सुत राम। पुष्पक विमान में राम जी धीरे धीरे आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। तो सारे पापों पर अंकुश अवतार ही धरती पे लगाते हैं। जब भारत में पाप उदय होता अवतार प्रकट हो जाते हैं। तो सबसे पहले नरसिंह ने और लगा अंकुश गति जान, हिरणाकुश मारा गया और प्रहलाद हुए भगवान। प्रहलाद को भगवान बना दिया नरसिंह भगवान ने, जो भगवान विष्णु का रूप थे। और त्रेता में भगवान राम ने भारत को राम राज्य की स्थापना करके भगवान बना दिया। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने कौरव वंश और कंस वंश का समापन करके भारत को भगवान बना दिया। और कलयुग में भगवान स्वयं पधार रहे हैं कल की अवतार बन करके, क्योंकि अभी तो पापों पर नहीं अंकुश, और भोग पाप में सब ही फंसे। और राजा देखो इतरावे और सत्ता पर देखो यहाँ से, भ्रष्टाचार करे सब राजा
और पाप की लंका ताज सजे, आगे नहीं चल पावे भैया शनि मीन राशि में पड़े। तो अब प्रलय करने के लिए जल चाहिए और राजताज राजाओं का भ्रष्टाचार हटाने के लिए जल चाहिए। तो ये जल की राशि है मीन, और 29 मार्च को मीन राशि में शनिदेव प्रवेश कर जाए। सागर तट पर गए राम जी, लंका का जब हो गया नाश, और सागर तट पर गए कृष्ण तो यदुवंशन का हो गया हास। गुजरात के अंदर सोमनाथ के तट पर 56 करोड़ यदुवंशियों का हास हो गया था। द्वारका पश्चिम में बसाई थी, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो लगता है अस्ताचल सूरज, और पश्चिम में अस्त हो जाएगा। पूरब में उदय करे कल की भगवान, तो भारत मस्त हो जाएगा। तो शनि चाल को देखकर हंसे कल की अवतार। जितने राजा कलयुग के हारेंगे इस बार, क्योंकि घन घमंड में बैठे हैं। और देखो अकड़ तमाम एटम बम पर अकड़ रहे हैं बने हुए भगवान। तो 29 मार्च को शनि मीन में, और देखो प्रलय मचावेगा, और भारत को कल की अवतार इस प्रलय से कलयुग में बचावेगा। तो क्यों सत्ता की भूख बढ़ा रहे, सब मिट्टी में मिल जावेगा। और ऐसा समय आ रहा देखो, और जो पाप करे पछतावेगा। हंसे अंगिरा ऋषि भी सुन के राम की बात। अरे आप हो धर्म के सूर्य भारत में, और हम अंगिरा ऋषि मुस्कात। हम छोटे से अंगिर हैं, आपका ही प्रकाश हमारे अंदर है। और यदि आप सूर्य उदय होना बंद कर दे, तो अंगिरा ऋषि में इतनी शक्ति है कि वो खुद सूर्य बन करके और भारत में प्रकाश, विश्व में प्रकाश कर सकते। चौंक गए अंगिरा की बात सुन रामचंद्र भगवान, धन्य धन्य अंगिरा ऋषि तुम्हें, और देखो बड़े महान। अंगिरा होकर भी आप में इतना प्रबल आत्मबल है। धन्य है भारत की भूमि, जहां पर मार्कंडे ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, सारे ऋषि और संत समागम। अवतार भारत में होता है, और संतों से जब होए सगाम समागम, तो मंगल भारत होता है। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो भगवान राम ने कहा अयोध्या में आकर के, हे अयोध्या वासियों, पापा कुंश एकादशी का दिन है, और हम 14 वर्ष से वनवास काल काट करके और कंद मूल फल कलई आहारा। आप भी उपवास में ही रहो आज। तो कल से करें प्रकाश, अवध में आई, और जनक जानकी और आए राम रघुराई। अरे 56 भोग लुटा दे भारत धामा, और अवध में चमकेंगे देखो श्री रामा। राम राज निश्चित भारत में होई, और देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट सब होई। तो ये देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट कर देंगे, और राम राज्य की स्थापना का संकल्प मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर रहे। तब कहा महाराज, पापा कुंशा एकादशी, लग गया अंकुश पाप पर। अंगिरा ऋषि बोले यहां देखो घमंड संताप पर। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि संतों का समागम हो, हरि का भजन हो, दो ही वस्तुएं इस संसार में
प्रमुख है। बाकी तीसरी वस्तु बचती है सत्ता, पाताल में जाती है। अरबों राजा गुजर गए, अरबों आगे गुजराएंगे, सत्ता कोई सत्य समझने वाले नरक में जाएंगे। राजाओं की बुद्धि बिगड़ गई, पापों का है पापाचार, और कितने राजा इस कलयुग में देखो बने हुए लाचार। अरे धनवानों के पीछे भागे और देखो उनके रास्ते गुमराह, और उनके सचिव ठकुर स्वाति करते उनकी जय जयकार। सत्य मार्ग राजा न बतावे, वह तो जाता नरक व्यवहार। अरे राजा भी सब देखो भैया, चापलूसी की है सरकार। चापलूस की भरमारत है और स्वार्थ में सब है सब व्यस्त, और राजा कर्तव्य निभाते नहीं है और भोगों में राजा है मस्त। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, ये दो वस्तुएं बड़ी महत्वपूर्ण है संसार वासियों। अंगिरा ऋषि कहते हैं पापांकुशी एकादशी। इसलिए आप भोगों पर, अधर्म पर और पापों पर अंकुश लगाने का संकल्प करो और अपनी आत्मा में भक्ति का अंगिरा जला करके अंगिरा ऋषि जैसे बन जाओ, तो आपकी आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश होगा और प्रकाश से ही पापों का नाश होता है। एक था बहेलिया, शरण मेरी आ गया, और बार बार नमन कर चरण मेरे गिर गया। देख कर उसकी दशा अंगिरा ऋषि भी हंसा, अरे इसके माथे पाप पाप सर्प ने इसको डसा। पूरी जिंदगी भर इस व्यक्ति ने कोई शुभ कर्म किया नहीं है, हमेशा पशु पक्षी और जीवों पर हत्या करता रहा, उनको मारता रहा, और आज इसका भाग्य उदय हुआ है। पाप कुंशी एकादशी सोमवार का दिन है, कलयुग चल रहा है। क्यों आए हो बहेलिया, और क्या बहला नहीं तुम्हारा मन? क्या मिला नहीं तुमको कोई सुख, मिला नहीं तुमको कोई धन? अरे जो जो तुमने काम किए हैं फिर भी तुम देखो निर्धन। हाथ देखो दोनों खाली तुम्हारे, और अब हो गया तुम्हारा पतन। तो तुम्हारा तो पतन हो गया, और अब ऋषि के चरणों में आए हो तो संतों का समागम शुभ होगा, और भाग तेरा हम जगाएंगे। एक दिन उपवास कराए तुझसे, और तुझे विष्णु से ही हम मिलाएंगे। करो संकल्प पाप कुंश एकादशी को, आज से जीव हत्या करूणता है, चाहे भूखे मर जाऊं मैं, पर ऋषि नाम गुण गाए। मैं अंगिरा ऋषि को अपना गुरु मानूंगा, और पाप करने की तो मैं सोचूंगा भी नहीं। जीव हत्या नहीं करूंगा, कोई कुकर्म नहीं करूंगा, अपकर्म नहीं करूंगा, और सदकर्म करने का संकल्प लेता हूं, और आज भूखा रहूंगा। हंसे ऋषि अंगिरा और दिया मंत्र 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेव। जपो तो देखो अमृत भर। ये शरद पूर्णिमा की खीर है बेटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है भगवान विष्णु का। और आज अश्विनी माह शुक्ल पक्ष एकादशी है पापाकुंशी, तो इस अमृत की खीर का पान करो और 5 दिन तक करते रहना। शरद पूर्णिमा आए तब तक करते रहना, बदल जाएगा भाग्य तुम्हारा, और बेकुंठ रूप गति धारा। यमराज अब आ नहीं पावे, और इतना सा पुण्य शुभ शगुन दिखावे। चक्कर खा गया बहेलिया, सुन अंगिरा ऋषि की बात। धन्य धन्य गुरुवर आप मेरे, और मैं आपकी शरण मैं आपकी शरण आने से मेरा जीवन सुधर गया। आखिर भूखे रहा 5 दिन, किया 12 अक्षर मंत्र जाप, और कट गए देखो बहेलिए के एक पल में ही सारे पाप। मृत्यु समय नजदीक आ गया, और देखो नहीं हुआ संताप, और यम
दूत भी सब भाग गए और ये तो कर रहा विष्णु का जा। आखिर विष्णु के दूत और पालक लेकर आए और बहेलिया बैठ गया उसमें और बैकुंठन शुभ गति पाए। बैकुंठ में चला गया बहेलिया। तो अंगारा, धर्म की भक्ति का अंगारा, जब अंगारा ऋषि ने उस बहेलिए के आत्मा में प्रवेश कराया तो उसके सारे पाप चल गए। उसके अंदर भक्ति प्रकट हुई, नवता भक्ति, और ओम नमः भगवते वासुदेव का व्रत करता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, सशरीर बैकुंठ को चला गया। यह है पापा कुंचा एकादशी। सत्य के मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति, हर आत्मा भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंच सकती है यदि उसका विश्वास दृढ़ हो। तो दृढ़ विश्वास भक्त करिनामा, और अंगीरा ने पहुंचा दिया बैकुंठ के धामा। वो बहेलिया बैकुंठ धाम को चला गया। तो संतों का समागम और हरि का भजन करने का फल उस बहेलिए को पापा कुंचा एकादशी को ऐसा मिला कि उसके जन्म जन्मांतरों के पाप एक छोटे सी भक्ति ने काट दिए। और सत्ता होए समागम कल युग, और कुर्सी पर मन मन ललचाए, अधोगति में जाते राजा सभी मंत्री नरक में जाए। सत्ता सुख जब अच्छा लगता भोगवाद में सब फंस जाए। राजा फंसे और मंत्री फंसे और सारी प्रजा उसमें फंस जाए। सत्ता सोने की चिड़िया सी और देखो लगती प्यारी है, और तीसरी आंख में भी देखो भाई दृष्टि सत्ता पे हमारी है। तो कलयुग में सत्ता का सुख और मंत्री पद ही लगे प्यारा, पर भैया ये नरक लोक में जाता राज प्रजा सारा। क्यों जाते हो नरक लोक में, अंगीरा का जला लो अंगारा। उस सत्ता के आग लगा दो तो बैकुंठ मिलेगा तुम्हें प्यारा। वाणी बोल रही रे पापांकुश एकादशी पर बोल रही, बुरा न मानो राजाओं ये पोल नहीं तुम्हारी खोल रही। पर क्या चरित्र और क्या है देखो, भाव तुम्हारे सब बेकार। अरे लगाते भगवान की जय जयकार तो हो जाता राजाओं का उद्धार, पर अपनी जय जयकार लगावे और कर रहे प्रचार प्रसार। तो ऐसे भोगी राजाओं का जल्दी होगा बंटाड़ा। तो सत्ता समागम सबसे बुरा, और इससे बुरा न कोई, जो सत्ता के साथ रहे वो नरक लोक में होए। ये अंगिरा ऋषि ने कहा। और अंगिरा ऋषि कभी कभी बोलते हैं, आज पहली बार ओ भाग्य कल युग में पाई, जो अंगिरा वाणी आई। आग लगे अब उन सत्ता पर, और 29 मार्च में रहो तैयार। अरे देखो प्रलय रूपवती देखो, और शनि चला अब मीनों पास। तो मछली की आंख है सत्ता, इसको न देखो बारंबार। इस आंख में देख लो राजाओं, और देखो धर्म विष्णु का विचार। इसमें भगवान विष्णु की चरित्रावली को देखो, उनके स्वरूप को देखो, उनकी नामावली का गुणगान करो, क्योंकि ये सत्ता प्रलय की तरफ जा रही है। मीन राशि में शनि 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे, 2.5 वर्ष रहेंगे। तो ढैया चाल लंगड़ी चाल और लंगड़ा देत बना है, भंगड़ा करने लगेंगे राजा जो ताज छोड़ सब जाए। तो लंगड़ा भंगड़ा अगड़ा देखो, और होगा तगड़ा झटका अब, और मिट जाएंगे पाप के खटके। और देखो राजा लटका सब लटक रहे, उन पे तलवारें, उनको तो अब दिखती नहीं। ना जाने किस दिन छूटे सत्ता, उनकी आंख खुलती ही नहीं। सपना देख रहे कुर्सी का सपना ही रह जाएगा। सत्ता का जो करे समागम, और देखो खूब पछताएगा।
तो सत्य समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दो। अंगिरा ऋषि बोले कि समागम करो तो सत्य का करो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का करो। और सत्ता का समागम किया तो अंतिम परिणाम बता दिया। पहले 29 का मतलब 9-2 है, 9-2 11 हो जाओगे। ये प्रलय रूप सब कुछ अंदर है, हम नहीं कहते, वेद कहते हैं और बोल रही ये वाणी। और ये परिणाम बता रहे, देखो अंगिरा ऋषि महामुनि जानी। अंगिरा ऋषि ने बताया तो अंगिरा बन जाएगा, राख पाप बन जाए, बचे वहां कुछ भी नहीं और खाली हाथ रह जाए। तो सत्ता सुख समापन की ओर जा रहा है और सत्य सुख भगवान विष्णु की तरफ जा रहा है। अब निर्णय कर लो भारत वालों और सारे जग के भक्तों, तुम अंगिरा ऋषि बोल रहे और किधर जाओगे अब तुम। हम तो कहते भारत वालों से जो 1 अरब 48 करोड़ और 1 अरब 48 करोड़ सत्ता सुख को छोड़ो भैया और विष्णु चरण की कर लो दौड़। मंगल भारत हो जाएगा, दंगल सब हट जाए, 100 वर्षों तक भारत में और राम राज्य आ जाए। 100 वर्षों तक भारत में राम राज्य रहेगा, क्योंकि 2.5 साल बाद मीन से मेष राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव। तो शुभ कर्म कर लो समय ये पापुंक्षा एकादशी पड़ी। आफत है इसमें सत्ता पे, आफत हटा दो अब झड़ी। आफत में सारी सत्ता जग की, देखो राजा पड़ गए और अकड़ गए और युद्ध की बेला में देखो पड़ गए। तो धर्म त्रिकोण उल्टा हुआ, शर्म त्रिकोण बन जाए, सारे राजा जगत के एटम लेकर आए। अंगिरा ऋषि ने देखा कि सारे राजा हमारे आश्रम पर एटम बम लेकर के आ रहे, हमें एटम का प्रसाद खिलाने आ रहे। हंसे जोर से ऋषि अंगिरा, अरे तेरी किस्मत का निकल गया हीरा। अरे एटम लेकर आए हो और बाबा अंगिरा के पास निश्चित तुम्हारी सत्ता का अंगिरा कर देना। अंगिरा वाणी कभी और झूठी कभी न हो, जो सत्ता है पाप की और निश्चित वह क्षय हो, बचा सके नहीं कोई उसे और चाहे लाख कर लो उपाय। अरे ज्यादा दिन अब नहीं चले जो पाप की सत्ता पाए। तो पाप की सत्ता अब ज्यादा चलने वाली नहीं। इसे राजाओं सुधार करो, सत्य का समागम करो, संतों का समागम करो। और यदि असत्य के साथ रहे और सत्ता के ही साथ रहे और सत्ता के ही मद में ही डूबना चाहते हो तो डूबो, ये पाताल है और भंवर नाव फंस जाए, कोई निकालेगा नहीं, अपने आप डूब जाए। अपने आप ही डूबेगी तो हम क्यों डुबाएंगे। तो डूबो अब बड़े प्रेम से, अरे भंवर में फंस गई नाव, एक दाव नहीं चलेगा, डूब जाए सब नाव। भूत भविष्य और वर्तमान को अंगिरा ऋषि दिया बताए। अरे 29 मार्च 9-2-11 हो जाएगी जो पाप की सत्ता कहलाए। तो 9-2-11 होने का योग शनि भगवान ने 29 मार्च 2025 को बनाया है। प्रलय दिवस, पाप का प्रलय और धर्म प्रलय नहीं होता है। धर्मराज होगा भारत में और कल की अवतार यहां होता है। 100 वर्षों तक चले धर्म और विक्रमी सम्मत 81 और 81 में ही देखो भाई और फिर आवेगा 82। तो 8 और 2 10 विक्रमी सम्मत 82 29 मार्च के बाद आएगा। तो 8 और 2 10 तो सारे दशाननों की हालत खराब हो जाए। 10 दिशाओं में गूंजे राम जी, रावण बच नहीं पावेगा और रामचंद्र ये सत्य का सूरज सारे जग में छावेगा। अंधकार हट जाए पाप के और प्रकाश हो जावेगा। ऐसा नवरात्रा कलयुग में
2025 चैत्र में आवेगा, रामनवमी जब आवेगी तो राम प्रकट हो जावेगा। अधर्म का सब नाम निशान और अंगिरा कृपा से हट जावेगा। तो राम कृपा होगी भारत पर। वो 12/25 2025 ये अंग्रेजी सम्मत है, लेकिन 12/25 राम जी करेंगे और सत्ताधारियों का पतन होगा। तो जितने दिन डूबने के हैं बाकी, कर लो सब शुभ काम। अंगिरा ऋषि बोले वरना हो जाओ बदनाम। क्या रखा है हेकड़ी तानाशाही, धन घमंड बेकार। डूबने के लिए नाव खड़ी तुम्हारी और डूबो सब सरकार। सरकार सारी डूब कर और भंवर में फंस जावेगी। ऐसी कला ये 16वीं और 12वीं अब आवेगी। 12 कला है राम की, 16 कला है कृष्ण की। ये मिलेगी दोनों यहाँ तो शक्ति यहाँ प्रगटावेगी। प्रगटे यहाँ कल की अवतार और कल युग में सब मंगल हुआ। सब अंधकार हट जाएंगे और पाप पे अंकुश लगा। तो ये पापांकुशा एकादशी ने सत्य और सत्ता को 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब धर्म की लड़ाई नहीं है। एक तरफ है सत्य जो कहीं जगत में हो, एक तरफ सत्ता है जो कहीं जगत की हो। तो सत्य और सत्ता का देखो घमासान हो भारी और 9 2 11 हो जावेगी जो कलयुग में सत्ता है सारी। और 9 2 11 सत्य के और संग है देखो हनुमान। तो 9 2 11 11वां रुद्र हनुमान का है। तो सत्य के साथ हनुमान रहेंगे और सत्ता के साथ यमराज रहेंगे। नरक लोक में जाएंगे वो सत्ताधारी और धर्म लोक में जाएंगे सत्य के पुजारी। यही भूत भविष्य वर्तमान बता दिया परिणाम। सावधान रहो सत्ताधारियों, हो जाओ बदनाम। और सतर्क रहो धर्म के रक्षकों और राम पुजारी होए। संत समागम कर लो भैया, मंगल भारत होए। ये प्रसंग पूरा हुआ और सत्य सत्ता गुणगान। सत्य राम जी को मानो और सत्ता को रावण मान। बस सत्ता को रावण मान लो और सत्य को राम मान लो। और राम और रावण का ये संघर्ष का परिणाम बाद में आएगा। नवरात्रा जब अगली होगी तब आ जावे परिणाम। और भारत में 100 वर्षों तक है हमारे राम का नाम। राम राम होगा भारत में राम राज्य सरकार। बोली अंगिरा ऋषि राम की जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा राम की होए और सत्ता मोह छूट जाएगा। धर्म की जय जय होए। बोलो जय श्री राम।